हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2-in-1 स्टडी चैनल। तो आज हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस, अंग्रेजी सेंटेंस को हिंदी करना यानी कि उसका अर्थ निकालना एकदम आसान तरीका बताएंगे। तो कैसे उसको, इसमें दो रोल होता है, दो रोल मुख्य रोल होता है उसका। पहला है प्रीपोजिशन, दूसरा कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन करता है कि उसका उल्टा अर्थ लगता है, और कंजंक्शन वहाँ से रुक कर यानी कि एक स्टे कहिए, उसको रुक कर अर्थ लगाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा समझ में आए। तो पहला रूल होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और दूसरा होता है कंजंक्शन, दूसरा होता है कंजंक्शन। तो इसी से यही एक दो है जो आपको सेंटेंस को बड़ा भी करता है, छोटा भी करता है। तो बड़ा करने के लिए दोनों का यूज किया जाता है, कितना भी बड़ा हो, ये दो ही चीज़ से आपको बड़ा और छोटा बताता है। तो देखते हैं। और इसमें पहले आपको बताया जाएगा कि कैसे किया जाता है, कैसे उसको, उसके बाद प्रैक्टिस सेट यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम के ज़रिए उसको सीखेंगे और वर्ड भी याद। चलिए प्रीपोजिशन लिखते हैं। प्रीपोजिशन जैसे ऑफ, ऑन, बाय, एबव, एबव, इन, एट, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, बिफोर, बिफोर। तो ये जनरली हम लोग इतना प्रीपोजिशन से अभी काम चलाएंगे, इतना ही से आपका अभी काम हो जाएगा। लेकिन प्रीपोजिशन बहुत सारा है। और कंजंक्शन देखते हैं, कंजंक्शन देखते हैं जैसे एंड, और, व्हेन, 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 उसके बाद आ गया इफ, वेदर, वेदर, उसके बाद सपोज, सपोज। तो इतना ही से अभी फिलहाल काम, अभी मतलब क्या, जनरली जो मुख्य रूप से सेंटेंस यूज होते हैं ना, जो इतना ही से फिलहाल काम चल जाएगा। लेकिन कंजंक्शन और भी है, बहुत सारा है। तो इसमें इसी प्रकार से प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन जब लगता है तो उसका उल्टा अर्थ लगता है, मतलब उधर से हिंदी करते हुए आना है। लेकिन कंजंक्शन क्या करता है, ये चीज़ रोकता है कि आप यहाँ पर आइए और रुकिए, पहले इसका हिंदी कीजिए, उसके बाद इसका अर्थ लगाइए, मतलब पहले इसका अर्थ लगाइए, उसके बाद उसका अर्थ लगाइए। तो देखते हैं एक सेंटेंस लेकर कि कैसे क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको टेंस लेकर मॉडल वर्ब और जाना है, मतलब जैसे सेंटेंस में आता ना है, पढ़ता है, हैव टू, हैज टू, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट जरूर करें, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस लेकर कि ऑल, ऑल, ऑल द लीव्स, ऑल द लीव्स ऑफ, ऑल ब्रांचेज, ऑल ब्रांचेज ऑफ दिस ट्री, this tree is green, is green, sorry, are green, are green, are green। तो ये आपका इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, तो इसको अर्थ कैसे लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको सब्जेक्ट पकड़ना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब को पहले पकड़ेंगे, वर्ब, वर्ब के इधर जितना भी आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट ही मिलेगा। यानी सब्जेक्ट को जो हु का जवाब दे, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, या इक्विवेलेंट ऑफ नाउन होगा। तो ये सब आपको, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए, फिर से कह रहे हैं। तो देखिए कि कैसे करना है। तो हम बताएं कि जब प्रीपोजिशन आपको दिखे तो उसका उल्टा अर्थ निकालना है। यानी कि इतना बड़ा आपको सब्जेक्ट दे दिया है, तो पहले इसका हिंदी कैसे करें। तो हिंदी करें, सब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब के पहले जो भी रहता है वो सब्जेक्ट रहता है, या हु का जवाब दे। तो प्रीपोजिशन देखते हैं कि एक यहाँ को दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो ये सब का हिंदी, ऑफ मतलब जानते होंगे का, के, की होता है, ऑन मतलब पर, बाय मतलब के द्वारा या तक, एवं मतलब पर, इन मतलब में, एट मतलब पर या में, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, एंड मतलब और मतलब या, भेद मतलब जब, इफ मतलब यदि, वेदर मतलब यदि, सपोज मतलब माना। तो ये तो कंजंक्शन होता है, उसका उल्टा अर्थ लगता है। लेकिन सॉरी, प्रीपोजिशन आता है तो उसका उल्टा अर्थ लगता है। लेकिन कंजंक्शन एक रुकाव करता है कि पहले इसका अर्थ लगाइए, उसके बाद उसका अर्थ लगाइए। तो कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन आपको दिख रहा है, तो इधर से आपको हिंदी करना होगा, इधर से नहीं, इधर से। कंजंक्शन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, तो इधर से करना है। तो दिस ट्री यानी इस पेड़ के, इस पेड़ के सभी, सभी डाली के सभी पत्ते, सभी पत्ते। यानी प्रीपोजिशन आपको बता रहा है कि आप उल्टा अर्थ लगाइए। इस पेड़ के
सभी डाली के सभी पत्ते क्या है, आर ग्रीन, हरे हैं। तो इतना आसान तरीका से आपको प्रैक्टिस सेट भी। चलिए आगे कुछ कंजंक्शन लिख लेते हैं, और कंजंक्शन है जैसे बिटवीन हुआ, बिटवीन मतलब के बीच में, फिर विथ हुआ, विथ, विथ फ्रॉम, विथ मतलब से के साथ, फ्रॉम मतलब से, और आगे देखते हैं कंजंक्शन में भी बिकॉज, BCAU, बिकॉज, बट, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का तो प्रॉपर्टी जान ही रहे हैं, जैसे ये एक पहले उसका एक रोकता है, ये पहले इसका अर्थ लगाइए। तो देखते हैं इस सेंटेंस में, इतना बड़ा आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, तो देखिए इतना देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन अर्थ निकालने में बहुत ही आसानी होता है। जैसे सबसे पहले कंजंक्शन को देखना होगा, क्योंकि वही तो हमको रुकना है। तो कंजंक्शन आपको बिकॉज दिख गया, इसका मतलब पहले इसका हिंदी यानी कि अर्थ लगाना है। तो देखते हैं किसमें प्रीपोजिशन पता करना होता है, तभी तो उल्टा अर्थ लगाना है। जैसे देखिए मैं, आई डोंट हैव कन्फ्रंटेशन विथ अदर्स बिकॉज आई लाइक कॉन्सिलेशन बिटवीन 2 पर्सन। तो कंजंक्शन दिख गया, प्रीपोजिशन भी हमको दिख गया, एक प्रीपोजिशन यहाँ, इसमें भी प्रीपोजिशन दिखा है। तो पहले इधर का चर्चा करेंगे, उसका बाद में करेंगे। तो मैं दूसरों के साथ, विथ मतलब के साथ, उल्टा लगा रहे हैं ना। मैं सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, उधर से हिंदी करते हुए आ जाइए, एकदम एक्यूरेट अर्थ लग जाएगा। तो मैं दूसरों के साथ, अदर्स मतलब दूसरों के साथ कॉन्फ्रंटेशन नहीं रखता हूँ, या कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, यानी कि हैव नॉट है, यानी कि पास है मतलब पास है, डोंट लग गया तो नहीं है। तो मुझे दूसरों के साथ कॉन्फ्रंटेशन मतभेद नहीं है, हो गया इतना का अर्थ। बिकॉज मतलब क्योंकि, आई लाइक कॉन्सिलेशन बिटवीन 2 पर्सन। मैं, देखिए फिर प्रीपोजिशन आ गया, तो उल्टा से सब्जेक्ट को पकड़िए, उधर से हिंदी करते हुए आ जाइए। मैं 2 व्यक्तियों के बीच, पर्सन मतलब व्यक्ति, मैं सब्जेक्ट को पकड़िए, उधर से हिंदी करते हुए आना है। तो मैं 2 व्यक्तियों के बीच कॉन्सिलेशन, लाइक मतलब पसंद करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है। मैं 2 व्यक्तियों के बीच, कॉन्सिलेशन मतलब क्या, समझौता, कॉन्सिलेशन मतलब समझौता, यानी कि मैं 2 व्यक्तियों के बीच समझौता पसंद करता हूँ। तो इतनी आसान तरीका से हिंदी का यानी कि अर्थ लगाना है। तो प्रैक्टिस करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम के ज़रिए, यानी वर्ड भी याद हो जाएगा और हिंदी अर्थ लगाना भी सीख जाइएगा। तो देखते हैं, चलिए एंटोनिम पढ़ते हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द है उसका विपरीत हो गया। जैसे यहाँ है, यहाँ सेंटेंस पढ़ते हैं कि आई नेवर ऑस्ट्रासाइज ओल्ड फ्रेंड। तो ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है बाहर करना, लेकिन वेलकम करना, वेलकम मतलब होता है स्वागत करना। तो ये तो आपका एंटोनिम हो गया। लेकिन अब सेंटेंस को समझते हैं कि आई नेवर ऑस्ट्रासाइज ओल्ड फ्रेंड। यहाँ इसीलिए रुक गया कि यहाँ आगे आपको कंजंक्शन दिख रहा है। तो मैं पुराने दोस्त को ऑस्ट्रासाइज कभी नहीं करता हूँ। ऑस्ट्रासाइज मतलब बताए हैं अभी कि बाहर करना, यानी कि पुराने दोस्त को बाहर नहीं करता हूँ। देखिए सब्जेक्ट पकड़ लिए और उधर से यहाँ हिंदी की, यहाँ हिंदी किया, यहाँ किया। एंड और वेलकम न्यू फ्रेंड इन माय फ्रेंड सर्किल, और सब्जेक्ट यही रहेगा। मैं अपने माय फ्रेंड सर्किल, अपने फ्रेंड सर्किल में, यानी कि दोस्तों के समूह में क्या करता है, नया दोस्त को स्वागत करता हूँ। मैं दोस्तों के, यहाँ से देखिए मैं, यहाँ इसका काम खत्म है, कंजंक्शन का काम है, यानी कि सब्जेक्ट को पकड़ लेना है यहाँ से और हिंदी करते हुए आते हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ है नया दोस्त को वेलकम करता हूँ, यानी कि स्वागत करता हूँ। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि ही इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला या विनम्र, और रिजिड मतलब होता है जिद्दी, यानी कि फ्लेक्सिबल का अपोजिट है रिजिड। तो इसको सेंटेंस को समझ लेते हैं कि ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वह बहुत ही क्या है, फ्लेक्सिबल है, विनम्र है। बट कंजंक्शन आपको दिखा, इसीलिए इतना का हिंदी किए। बट हिज वाइफ इज़ अ रिजिड लेडी, यानी कि उसकी पत्नी, सब्जेक्ट है, उसकी पत्नी क्या है, एक जिद्दी महिला है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट हैव कन्फ्रंटेशन, ये तो समझ ही चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मैं या मुझे दूसरों के साथ, यानी दूसरों के साथ, मुझे हैव है तो मुझे हो जाएगा, मुझे दूसरों के साथ क्या है, मतभेद, कन्फ्रंटेशन मतलब मतभेद क्या है, नहीं है। प्रीपोजिशन यहाँ भी दिखा, इसी वजह से इतना का हिंदी किए। और आगे देखिए आई लाइक कॉन्सिलेशन बिटवीन 2 पर्सन। मैं
दो व्यक्तियों के बीच, क्या, मैं इधर से दो व्यक्तियों के बीच समझौता लाइक करता हूँ, यानी पसंद करता हूँ। आगे देखते हैं। द मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्प्रूव सम ऑफ द वैलिडेटेड रूल्स और थ्योरी, यानी कि मॉडर्न साइंटिस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उधर से हिंदी करते हुए आना है, यहाँ भी प्रीपोजिशन, यहाँ भी प्रीपोजिशन। तो क्या आधुनिक साइंटिस्ट क्या किए हैं कि वैलिडेटेड रूल्स, रूल कैसा है, वैलिडेट यानी प्रमाणित किए गए रूल्स और थ्योरी को, प्रमाणित किए गए रूल्स और थ्योरी को, ऑफ मतलब को, डिस्प्रूव किए हैं, यानी कि कुछ प्रमाणित किए हुए रूल्स और थ्योरी थे उसको क्या किए हैं, करते हैं, डिस्प्रूव करते हैं, यानी अप्रमाणित करते हैं। 5वां, नीतीश जी इज अ प्रोसियल लीडर, फिर बट आ गया तो कंजंक्शन, यानी डिस्प्रूव मतलब यहाँ देख लीजिए, डिस्प्रूव मतलब प्रमाणित और वैलिडेट मतलब डिस्प्रूव मतलब अप्रमाणित और वैलिडेट मतलब प्रमाणित। तो यहाँ आगे देखते हैं 5वां नंबर में, नीतीश जी इज अ प्रोसियल लीडर, यानी नीतीश जी क्या है, एक लो स्तरीय यानी कि कम स्तर के नेता है। नीतीश जी क्या है, प्रोसियल मतलब होता है लो स्तर के, कम स्तर के नेता है। बट कंजंक्शन, बराक ओबामा इज अ ग्लोबल लीडर, यानी कि बराक ओबामा एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक नेता है। आगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि प्रोसियल मतलब क्षेत्रीय हो गया, ग्लोबल मतलब वैश्विक हो गया, इसका अपोजिट हो गया। 6 नंबर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक एनिमोसिटी, कॉमा दे दिया तो ऐसे ही पता चल गया कि यहाँ हमको रुकना है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकांश लोग, डू नॉट लाइक एनिमोसिटी, यानी कि एनिमोसिटी मतलब होता है दुश्मनी, यानी कि दुश्मनी पसंद नहीं करते हैं, यानी कि अधिकांश लोग दुश्मनी पसंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं, दे लाइक लव और अफेक्शन, वे प्यार या स्नेह पसंद करते हैं, यानी एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी और लव मतलब प्यार, इसका अपोजिट ये है। आगे देखते हैं। ए कैट इज मिनिएचर एनिमल, एक बिल्ली क्या है, छोटा जानवर है, एक बिल्ली छोटा जानवर है, एक छोटा जानवर है। बट यहाँ दे दिया। अ टाइगर इज अ लार्ज वन, एक बाघ क्या है, बड़ा है, फिर बट दे दिया, फिर दे दिया लेकिन, बोथ बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, लेकिन दोनों एक ही प्रजाति, दोनों क्या करते हैं, यहाँ टू दे दिया प्रीपोजिशन, दोनों एक ही प्रजाति से आते हैं, बिलोंग मतलब आते हैं या बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर है, 8 नंबर। एवरी वन हैज़ टू फेस बोथ जॉली एंड ग्लूमी टाइम्स, सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन, प्रत्येक को, हैज़ टू मतलब पड़ता है, प्रत्येक को यहाँ से बोथ दोनों क्या, जॉली खुशी और दुखी समय फेस करना पड़ता है, यानी सामना करना पड़ता है, यानी प्रत्येक को खुशी, जॉय मतलब जॉली मतलब खुशी, ये इसका अपोजिट ग्लूमी है, जॉली का अपोजिट ग्लूमी है, जॉली मतलब खुश, ग्लूमी मतलब दुख, यानी कि प्रत्येक को दोनों खुश सुख और दुख दोनों समय को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, यानी सामना करना पड़ता है। आगे 9 नंबर समझते हैं। ओनली यूजफुल एनिमल, केवल उपयोगी जानवर आर सर्वाइवल, यानी कि केवल उपयोगी जानवर क्या है, सर्वाइवल है, यानी विकास करते हैं। बट सम ऑफ कार्निवोरस, यानी ऑफ आ गया, सब्जेक्ट इधर से, ये सब्जेक्ट इधर से करेंगे कि क्या है, सम ऑफ कार्निवोरस, यानी कि कुछ मांसाहारी जानवर, मांसाहारी एनिमल आर एक्सटेंशन, यानी कुछ मांसाहारी जानवर विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो रहे हैं, यानी एक्सटेंशन मतलब विलुप्त होना, सर्वाइवल मतलब विकास करना और एक्सटेंशन मतलब विलुप्त होना। अब आगे समझते हैं, चलिए 10 नंबर समझते हैं। पीपुल डोंट लाइक इनकॉन्ग्रुअस मैरिज, बट आ गया कंजंक्शन, यानी कि लोग क्या करते हैं, इनकॉन्ग्रुअस मैरिज पसंद नहीं करते हैं, यानी कि बेमेल शादी पसंद नहीं करते हैं। आगे देखिए, बट दे लाइक, इसको हटाइए, बट दे लाइक हारमोनियस मैरिज, हारमोनियस मैरिज, लेकिन वे क्या करते हैं, हारमोनियस मैरिज पसंद करते हैं। हारमोनियस मतलब होता है मेल, यानी इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल और हारमोनियस मतलब मेल, यानी कि मेल मतलब एक जाति का, इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल विभिन्न जाति का या विभिन्न
जो संप्रदाय है उसके। तो इस वीडियो में आपको इस तरीक़ा से सेंटेंस को अर्थ निकालेंगे, तो ऐसे आपको इस तरह से आसानी मिलेगा। बहुत ही आसान है सीखना भी और समझना भी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।